मीन राशि वाली महिलाएं आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करती हैं, लेकिन अगर एक बार ये किसी पर भरोसा कर लेती हैं तो फिर वो भरोसा हमेशा के लिए होता है। स्वभाव दयालु होता है, सौम्य स्वभाव की होती हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचती हैं, भलाई के कार्य भी करती हैं, आकर्षक होती हैं, दोस्ताना स्वभाव की होती हैं, इसलिए अपने कार्यस्थान में और अपने आस पड़ोस में इनका व्यवहार अच्छा होता है, सज्जन होती हैं, बुद्धिमान भी होती हैं। और जब कभी भी मानसिक तनाव होता है तो अकेले रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। विचार इनके बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तनशील होते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना जानती हैं। निर्णय लेने में थोड़ा समय लगाती हैं, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेती हैं। मित्र बहुत कम होते हैं, खासकर ऐसे मित्र जिनसे ये अपने दिल की बात कह सकें। अपने मित्र के साथ अच्छा भावनात्मक संबंध रखती हैं। सौंदर्य और रोमांस पसंद करने वाली होती हैं और जीवन के हर संघर्ष में अपने साथी के साथ खड़ी रहती हैं। हमेशा सहनशील और माफ़ कर देने वाली होती हैं। निस्वार्थ स्वभाव की होती हैं, हमेशा बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करने वाली होती हैं। अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी भावुक सोच रखती हैं, इसलिए कई बार जब इनका दिल टूटता है तो तनाव ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी दुखी भी हो जाती हैं। समर्पित साथी होती हैं और अपने रिश्ते में पूरी तरह समर्पित भी होती हैं। इनमें प्रेम की भावना गहरी होती है और दिल से प्रेम करने वाली और अटूट समर्पण का भाव रखने वाली होती हैं। अपने परिवार का बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं, अपने परिवार की प्रत्येक ज़रूरत का बहुत ख्याल रखती हैं। चलिए वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम शिक्षा की बात करेंगे, धन और आय की बात करेंगे, व्यापार कारोबार नौकरी की बात करेंगे, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। शनि देव जो है वर्ष 2025 में 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और फिर 2025 के पूरे वर्ष में 29 मार्च 2025 से लेकर और वर्ष के अंत तक 2025 के वर्ष के अंत तक वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो उनका गोचर मीन राशि में रहेगा 18 मई तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो अपना गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ करेंगे और फिर पूरा वर्ष 2025 वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और केतु कन्या राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और वो फिर पूरे वर्ष सिंह राशि में ही 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक वहीं पर गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर जो होगा वो आपका 3 राशियों में होगा वर्ष 2025 में। पहले तो गुरु जो अपने गोचर में रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई तक के समय में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को ही वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु का गोचर 3 राशियों में रहने वाला है। गुरु का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर कुछ इस तरह से रहने वाला है वर्ष 2025 में। चलिए सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। मीन राशि वाली महिलाओं के लिए शिक्षा के मामले में 18 मई तक के समय में आपको एकाग्रता बनाकर रखनी होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। 18 मई तक के समय में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। परिणाम आपको तभी अच्छे मिलेंगे अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रही हैं तो उसमें भी ज़्यादा मेहनत के बाद ही अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। 29 मार्च तक का समय हालांकि कंपटीशन एग्जाम वाले लोगों के लिए मेहनत के बाद सफलता दिखा सकता है। हालांकि कुल मिलाकर सामान्य साइज समय रहेगा, ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिल सकती है। 18 मई के बाद के समय में आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। अगर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं तो आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है वर्ष 2025 में।
और अगर आप कोई व्यापार कारोबार नौकरी करती हैं तो ये वर्ष आपको अच्छे परिणाम दिखा सकता है। 29 मार्च तक के समय में अगर आप विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार नौकरी कर रही हैं तो वहाँ पर अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति वर्ष 2025 में मध्यम ही रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें क्योंकि खर्चों की अधिकता परेशान कर सकती है। कभी किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर या खुद के स्वास्थ्य को लेकर भी कोई न कोई खर्च देखने को मिल सकता है वर्ष 2025 में। धन और आय के मामले में इस बात का ध्यान रखकर चलें और 29 मार्च तक के समय में खर्चों की अधिकता ज़्यादा रह सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। आप मध्य मई तक के समय में ज़्यादा मेहनत करेंगी और आप जो भी व्यापार कारोबार कर रही हैं या नौकरी कर रही हैं आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। 29 मार्च के बाद का समय आपकी अच्छी आय रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा और मध्य मई के बाद के समय में आपको खर्चों पर ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। व्यापार कारोबार के मामले में अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार है जो मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या आप किसी ऐसी कंपनी में नौकरी कर रही हैं जो मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ी है तो आप देखेंगे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर कोई ऐसा व्यापार कारोबार है आपका जो माइंस के क्षेत्र से जुड़ा है, पेट्रोलियम के क्षेत्र से जुड़ा है या फिर ऐसी किसी कंपनी में नौकरी कर रही हैं तब भी आपको अच्छे परिणाम इस वर्ष देखने को मिल जाएंगे। मध्य मई तक के समय में आपको व्यापार कारोबार में लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी अपने व्यापार कारोबार में कोई बड़ा निवेश सोच समझ कर करें। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो इस साल आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है और अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपको नई नौकरी भी मिल सकती है और अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में इस वर्ष अच्छा कर पाएंगी और आपके बॉस के साथ और साथी कर्मचारियों के साथ आपके रिश्ते भी अच्छे रहने वाले हैं वर्ष 2025 में। प्रेम संबंध के मामले में ये साल सामान्य सा परिणाम दिखाएगा। वर्ष 2025 में प्रेम संबंध के मामले में आपको अपने साथी पर भरोसा रखना होगा। 18 मई तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है इस बात की कि अपने साथी के साथ गलतफहमी ना हो, शंकाएं ना हो और आरोप प्रत्यारोप आप ना करें तो अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी और आपके रिश्ते में तनाव देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध में अगर काफ़ी समय से हैं तो आप अपने साथी के साथ इस वर्ष प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने की बात सोच सकती हैं, फैसला ले सकती हैं। प्रेम संबंध के मामले में वर्ष 2025 में 18 मई तक का समय आपके संबंध में बहस से जरूर बचकर रहना है कि अगर आपके संबंध खराब हुए तो ज़्यादा खराब होंगे। वर्ष 2025 में प्रेम संबंध के मामले में सबसे बेहतर जो समय रहेगा वो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का होगा। ये ऐसा समय होगा जब आपको प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शादीशुदा जीवन में वर्ष 2025 में 18 मई तक का समय सामान्य रहेगा और उसके बाद का समय अप एंड डाउन दिखा सकता है। साल की शुरुआत बेहतर रहेगी, आप अपने जीवन साथी की बातों को भी सुनेंगी और उनसे खुलकर बातें भी करेंगी। आप अपने रिश्ते में बेहद प्रेम और रोमांस महसूस करेंगी। इस समय पर आपके शादीशुदा जीवन में नयापन महसूस होगा और शादीशुदा जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। 18 मई तक के समय में आपके रिश्ते में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। इस समय पर आप देखेंगी कभी आपके रिश्ते में बहुत प्रेम दिखेगा, कभी छोटी छोटी बातों को लेकर बहस भी हो जाएगी, फिर रिश्ते में तनाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये समय ऐसा होगा जब आप अपने साथी के साथ समय भी ज़्यादा देंगी और संबंध भी मजबूत रहेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं तो इस वर्ष आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन 18 मई तक के समय में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और अगर आपकी शादीशुदा जीवन में कोई वाद विवाद चल रहा है, वो भी ज़्यादा वाद विवाद है, सुलझाना चाहती हैं, तो इस वर्ष 2 समय ऐसे हैं जब आप प्रयास करें तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। पहला समय है 30 मार्च से 14 मई तक का और दूसरा समय है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का। इस समय पर प्रयास करने पर आपको सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो मध्य मई तक का समय सामान्य रहेगा, उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। माता पिता को अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखकर चलना होगा। साल 2025 में पारिवारिक सदस्यों से तालमेल बनाकर रखना होगा, लेकिन 18 मई तक के समय में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना है। अगर आपके परिवार में कोई संपत्ति वाद विवाद चल रहा है तो वहां पर थोड़ा सा आपको संयमित रहना है और संपत्ति के वाद विवाद से बचकर रहेंगी तो अच्छा रहेगा।
और 18 मई तक के समय में आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखना है, वरना आपकी वाणी के चलते वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण वर्ष 2025 में खासकर 18 मई तक के समय में अवश्य रखें। स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2025 में मिला जुला समय रहेगा, इसलिए पूरे वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखकर चलना होगा। अगर आपको पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और छोटी से छोटी समस्या होने पर भी डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अपने खान पान का ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन लें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग व्यायाम करें, तनाव बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। इन बातों का ध्यान रखकर चलें। उपाय की बात करें तो शिव भगवान की पूजा उपासना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। इसलिए रोजाना सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें। ये उपाय पूरे वर्ष करें, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।